वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल लर्न विद निहाल। दोस्तों, आज हम क्लास 11th की पोइट्री की पोइम नंबर 3 द वॉइस ऑफ द रेन का सेंट्रल आइडिया डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना समय व्यतीत किए। द पोइम द वॉइस ऑफ द रेन इज कंपोज्ड बाई वॉल्ट व्हाइटमैन। तो जो पोइम है द वॉइस ऑफ रेन, ये लिखी है, ये संकलित की गई है वॉल्ट व्हाइटमैन के द्वारा। इट इज़ अ कन्वर्सेशन, यह एक कन्वर्सेशन है। कन्वर्सेशन मतलब वार्तालाप है बिटवीन द पोइट एंड द रेन, मतलब रेन बारिश और कवि के बीच में एक वार्तालाप है। अब दोस्तों आप कहेंगे कि ये सर आपने बोल्ड क्यों कर रखे हैं। तो देखिए आपको बता दूं, ये जो द रेन टेल्स इट्स एटर्नल जर्नी इन द बर्थ प्लेस, मतलब कोष्टक में अर्थ, बर्थ प्लेस मतलब अर्थ भी लिख सकते हो आप। तो ये जो जितने भी बोल्ड बोल्ड लाइन है ना, ये आपके जो देखिए एक तीर से दो निशाने होने चाहिए। आपका अगर इस कविता से सेंट्रल आइडिया लिखने को आता है तो आपको पूरा का पूरा सेंट्रल आइडिया उतारे आना है। अब एग्जाम में क्या करते हैं कि आपसे एक स्टेंजा दे देंगे। स्टेंजा मतलब उस पोइम में से 2 लाइन, मतलब सॉरी 4 लाइन 6 लाइन आपको दे देंगे, 8 लाइन दे देंगे। फिर उस आपसे कुछ क्वेश्चन देंगे, तो उन क्वेश्चनों के जो आंसर हैं वो भी मैंने यहाँ कवर अप कर दिए। यानी कि इस पोइम से आपसे वो कोई भी क्वेश्चन पूछें, आपको क्रम वाइज यही 3 क्वेश्चन उतारे आने हैं, तो आपको पूरे वहाँ पर 6 नंबर मिल जाएंगे। द रेन बारिश टेल्स बताती है इट्स मतलब अपनी, एटर्नल मतलब कभी ना खत्म होने वाली, एटर्नल मतलब कभी ना खत्म होने वाली, एंडलेस जर्नी इन द बर्थ प्लेस धरती पर। पोइट आस्क कभी पूछता है रेन बारिश से, हु आर यू, कि हु यू आर, कि तुम कौन हो। हु यू आर, तुम कौन हो। देखिए यहाँ पर हु के बाद मैंने यहाँ यू लिखा है। तो मैं आपको बता दूं, यहाँ पर मैंने डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाया है, और जब डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते हैं दोस्तों, तो हु के जस्ट बाद आपको सब्जेक्ट लगाना होता है। तो यहाँ हु का मतलब है कि कौन, कि डॉट 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 कौन। तो हु यू आर, तुम कौन हो। इट रिप्लाइड, यह उत्तर देती है। इन द साउंड मतलब अब रेन है तो रेन अपनी आवाज़ में उत्तर देगी, साउंड। दैट आई एम द पोएम ऑफ द अर्थ, कि मैं पृथ्वी की कविता हूँ। इट टेल्स, यह बताती है अबाउट एंडलेस जर्नी, मतलब अपनी कभी न ख़त्म होने वाली यात्रा। फ्रॉम बॉटम, तल से, बॉटम मतलब बिल्कुल तल से, लेस सी टुवार्ड, यानी कि लेस सी टुवार्ड मतलब द स्काई, जो समुद्र का तल है उससे आकाश की तरफ जब जाती है बारिश, तो उस जर्नी को बताती है। जैसे कि आप लोगों को पता है कि बाष्पीकरण होता है, समुद्र में से जो पानी होता है बाष्पीकरण से द्वारा ऊपर जाता है आकाश में, फिर वो जो है बरसता है। वैन, जब आई गो अपवार्ड, जब मैं ऊपर जाती हूँ, आई बिकम क्लाउड, और मैं क्या बन जाती हूँ, बादल। फ्रॉम वेपर्स, वेपर से, ठीक है। स्टिल आई एम द सेम, और इतने पर भी मैं सेम रहती हूँ। वैन इट रिटर्न, जब मैं लौटती हूँ, इट गिव न्यू लाइफ टू ह्यूमन एनिमल्स एंड प्लांट्स, और जब मैं नीचे से ऊपर जाती हूँ और फिर लौटती हूँ तो मैं नया जीवन देती हूँ मनुष्यों को, जानवरों को और पेड़ पौधों को। रेन मेक्स प्योर एंड ब्यूटीफुल ब्यूटीफाई द अर्थ, रेन जो है मेक्स मतलब बनाती है, प्योर मतलब शुद्ध, और ब्यूटीफाई मतलब एकदम सुंदर सुंदर, द अर्थ, अर्थ को सुंदर करती है। हियर रेड्स और अनरेग्ड मीनिंग, इसका मीनिंग होता है इट डज नॉट अफेक्ट, यह कोई प्रभाव नहीं डालती है, द रेन नॉर द पोइट, न ही कवि पर। इफ समवन लिसन्स टू द रेन और नॉट, कि कोई उसको सुने या न सुने। अब इस कविता की दोस्तों मैंने यहाँ पर आपको हिंदी दे रखी है। हिंदी आपको एग्जाम में नहीं लिख के आनी है, जस्ट आपको समझने के लिए है। यह कविता वर्षा की आवाज़ वॉल्ट व्हाइटमैन के द्वारा संकलित की गई है। यह कवि और बरसात के मध्य वार्तालाप है। बरसात बताती है अपनी कभी न समाप्त होने वाली यात्रा भूमि में।
कभी बरसात से पूछता है कि तुम कौन हो। वह बरसात की ध्वनि, अब यहाँ देखो ध्वनि में एक डंडा ज़्यादा लगे, इसको काट लेना आप। ध्वनि में उत्तर देती है कि मैं धरती की कविता हूँ। वह अपनी समुद्र तल से आसमान की ओर कभी न खत्म होने वाली यात्रा के बारे में बताती है। जब मैं ऊपर की तरफ जाती हूँ तो मैं वेपर्स मतलब विषाद से बादल बन जाती हूँ। फिर भी मैं समान हूँ। जब लौटती हूँ तो वह मनुष्यों, जानवरों और पेड़ पौधों को नया जीवन देती है। बरसात भूमि को शुद्ध और सुंदर बनाती है। यहाँ रेड्स और अनरेड्स का मतलब है यह न बरसात को न कवि को प्रभावित करता है कि कोई बरसात को सुने या न सुने।